नमस्कार, मैं अनुपमा झा, एवन न्यूज में आपका स्वागत। आइए बात करते हैं कुछ प्रादेशिक खबरों की। यूपी के मुरादनगर में बीजेपी नेता बृजपाल तेवरिया पर राइफल AK-47 से हमले की घटना से प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक में हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद अधिकारियों से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली है। यूपी के DGP जावेद अहमद ने बताया कि हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद कर ली गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें कई पहलुओं पर जाँच कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, उत्तर प्रदेश में अराजक तंत्र और गुंडे खुलेआम कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। ऐसा लगता है जैसे वहां सरकार नाम की चीज रह ही नहीं गई है। ये गंभीर है, दुखद है। बता दें कि हमले में तेवतिया बुरी तरह घायल हो गए। तेवतिया को पहले गंभीर हालत में गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बृजपाल तेवतिया का ऑपरेशन कामयाब रहा। अभी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। काशी का हर आम भी खास है। धर्म कर्म का मर्म यहाँ बच्चा बच्चा समझता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ से चुनाव लड़कर इसका सियासी रुतबा भी आसमान पर पहुँचा दिया। वहीं PM मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोगों का ये एहसास और मजबूत हो, इसे भी मोदी शिद्दत से सुनिश्चित कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की प्रज्ञा को मोदी अपनी जन्मभूमि गुजरात के सोमनाथ और द्वारका से भी सीधे जोड़कर रिश्तों को भावनात्मक स्तर पर ठोस बंधन में कस रहे हैं। काशी यानी वाराणसी के करीब 500 प्रधानों को उनके पति या पत्नी के साथ PM पहले दिल्ली में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास यानी 7 रेसकोर्स में उनकी मेजबानी व ठेठ बनारसी अंदाज में कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें दिल्ली में संसद से लेकर अक्षरधाम की सैर करवाकर उन्हें गुजरात भेजा जाएगा। वहीं खुद को प्रधान सेवक कहने वाले मोदी ने प्रधानों से कहा, आप प्रधान हैं और मैं मंत्री हूं। कश्मीर में एहतियाती तौर पर अधिकारियों ने सरकारी BSNL की पोस्टपेड सुविधा को छोड़कर बाकी सभी मोबाइल टेलीफोन सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा पिछले सप्ताह शुक्रवार की नमाज के बाद हुई हिंसक झड़पों को देखते हुए किया गया है। आज लगातार 35वें दिन मोबाइल इंटरनेट सुविधा ठप है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अफवाह से बचने के लिए मध्य रात्रि में पूरी घाटी में सेवा को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को सामूहिक नमाज के बाद घाटी के कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली थी। इन झड़पों में 3 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों अन्य लोग घायल हुए थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से भारत पर्व मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत दिल्ली में होगी, लेकिन दिल्ली में शासन कर रही आम आदमी पार्टी की सरकार इसमें हिस्सा नहीं लेगी। 1 हफ्ते तक चलने वाले ये कार्यक्रम केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार हिस्सा क्यों नहीं ले रही है, ये फिलहाल साफ नहीं है। केंद्र का कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए कोई भी उत्साह नहीं दिखाया गया। वहीं आपका कहना है कि उन्हें पूछा भी नहीं गया था। बिहार में अपहरण और हत्या के एक 16 साल पुराने मामले में एक अदालत ने भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का निर्देश दिया है। स्वामी पूर्व JDU विधायक दामोदर सिंह के भाई भरत सिंह का अपहरण कर हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए हैं। वो राजद के पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह के पुत्र और भाजपा नेता हैं। जितेंद्र को मिलने वाली सजा के बिंदुओं पर 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सिवान के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे ने ये फैसला सुनाया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2000 के प्रचार के दौरान महाराजगंज में स्वामी पर भरत का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या करने का आरोप लगा था। मुरैना शहर के सिविल कोतवाली पुलिस ने एक बाइक चोर को पकड़ा और उसके कब्जे से व उसके बताए सुरागों के आधार पर चोरी की 50 बाइक बरामद की। खास बात ये थी कि कुछ बाइकें तो चोर की निशानदेही पर पिछले दिनों सिविल लाइन पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों बाइक चोरों के घर और खेतों से भी बरामद की है। आपको बता दें कि इससे पहले सिविल लाइन थाना पुलिस ने 72 बाइक चोरी की बाइक बरामद की थी और 2 आरोपी करुआ व गिराज को गिरफ्तार किया था। लेकिन खास बात ये थी कि 72 बाइक बरामद करने में सिविल लाइन थाने का सहयोग सराय छोला पुलिस व स्टेशन रोड थाना पुलिस ने किया था, लेकिन शहर कोतवाली पुलिस ने अकेले ही 50 बाइक बरामद की है। बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ होते दिख रहे हैं। मुंगेर में अपराधियों ने देर रात एक पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बरियारपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है। मृतक सौरभ विहार पुलिस का जवान था, जिसे अपराधियों ने करीब से गोली मार दी। अपराधियों ने जवान के कनपट्टी पे गोली मारी, जिसके बाद जख्मी हालत में रेल पुलिस ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। आपको बता दें कि श्रावणी मेला को लेकर जवान की ड्यूटी सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर के समीप लगी थी।
यूपी के रहने वाले जवान ने औरंगाबाद पुलिस लाइन में 2 सितंबर 2015 को ही भर्ती हुए थे। वहीं पुलिस इस बात की जांच में जुट गई थी कि आखिर जवान बरियारपुर स्टेशन कैसे पहुंचा। बिहार टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी लालकेश्वर प्रसाद सिंह के कार्यकाल में कई ऐसे कॉलेजों को भी संबद्धता दे दी गई जो गैराज में चल रहे थे। कहीं केवल 4 कमरों में कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई तो कहीं बिना कमरे की भी अनुमति दे दी गई। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि बोर्ड से संबद्धता प्राप्त 213 कॉलेज में से 158 की जांच हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट का पूरा अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए ये साफ नहीं हो सका कि कितने व कौन से कॉलेजों ने ऐसे संबद्धता प्राप्त की। लोगों ने भी शिकायत की थी। सभी डीएम को 13 जुलाई को बोर्ड ने जांच के लिए पत्र लिखा था। जांच में यह खुलासा हुआ 55 कॉलेजों की जांच अभी बाकी है। हरियाणा सरकार राज्य के उन गौ सेवकों को पहचान पत्र जारी करेगी जो गौ तस्करी और गौ हत्या के मामले में पुलिस का सहयोग करने के लिए इच्छुक होंगे। ये जानकारी हरियाणा गौ सेवक आयोग के चेयरमैन भानी राम मंगला ने पंचकुला में दी। हरियाणा सरकार राज्य के उन गौ सेवकों को पहचान पत्र जारी करेगी जो गौ तस्करी और गौ हत्या के मामले में पुलिस का सहयोग करने के इच्छुक होंगे। बता दें कि प्रदेश में पहले ही पुलिस का काउ प्रोटेक्शन सेल बना हुआ है जो सफलतापूर्वक गाय के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ में फसल बीमा योजना किसानों पर भारी पड़ रही है। हजारों रुपए प्रीमियम में देने के बावजूद बीमा कंपनियां फसल बीमा की रकम देने में आनाकानी कर रही हैं। सर्वे के नाम पर भुगतान रोक दिया गया है। वहीं राज्य भर के हजारों किसान बीमा कंपनियों के चक्कर काट रहे हैं। जिन किसानों को फसल की बर्बादी का सामना करना पड़ा है उन्हें बीमा कंपनियों ने 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का मुआवजा बांटा है। वहीं राज्य के किसानों का कहना है कि हमारे ऊपर वज्रपात की तरह बीमा योजना है। किसानों के मुताबिक 10% कुल बीमे की रकम का हिस्सा लेने के बाद बतौर मुआवजा 50 और 100 रुपए दिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना सिर्फ निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू की गई है। आम आदमी पार्टी ने चुनावी कैंपेन के लिए अब मंत्रियों को भी राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी है। दिल्ली लौटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब, गोवा, गुजरात में चुनाव प्रचार और कैंपेन रिपोर्ट तैयार करने के लिए पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली सरकार में मंत्रियों को आदेश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के बड़े नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल ने घर पर बैठक की। विपाशा से लौटने के बाद ये पहली बैठक थी जहां रणनीति के तहत नेताओं और मंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया। सूत्रों की माने तो जहां पंजाब की जिम्मेदारी खुद अरविंद केजरीवाल, गोवा में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और गुजरात में नेता आशुतोष के साथ कपिल मिश्रा को कामकाज संभालना होगा। राजस्थान में कोटा के रावत भाट स्थित बारूद फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोग के जख्मी होने की खबर भी आई है। सूत्रों के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। हादसे के शिकार लोगों में फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ही हैं। प्रादेशिक खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़, क्योंकि हम करते हैं खबरों की पड़ताल तह से तह तक। धन्यवाद।